उज्जैन की पावन धरा पर है, जहां पर मां शिप्रा का मनोरम जल है। बाबा महाकाल जी की कृपा है। आइए अब हम दर्शन करते हैं यहाँ सुदर्शन परमार्थ आश्रम भोपाल के, जहां पर परम पूज्य श्रीमद् जगत गुरु सुदर्शनाचार्य जी महाराज अपना पावन आशीर्वाद और परम सानिध्य सभी भक्तों को प्रदान करते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो श्रीमद् भागवत जी की आध्यात्मिकता है, जो प्रासंगिकता है, वो वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से पूर्ण रूपेण सार्थक है? सबसे बड़ी विशेषता उस महापुराण की ये है कि उसमें जो शिक्षा दी गई है वो आध्यात्मिक लेकर के वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और मनुष्य जीवन जो अच्छे से जीने के लिए वर्तमान समय में कैसे अपने को प्रदर्शित करना चाहिए या सुखी रहना चाहिए, उसका उसमें बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया। प्रेम सबसे करो। संसार में प्रेम के लिए ही मनुष्य ने जन्म लिया है और प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये श्रीमद् भागवत कहती है। तो मोह नहीं पड़ना चाहिए। महत्वाकांक्षी बनो, आकांक्षी बनो, महत्वाकांक्षी मत बनो। किस तरह आज के वर्तमान परिवेश में रहते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। 4 प्रहरों में जो प्रथम प्रहर माना गया है, जिसको आप लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल का समय, ये प्रातःकाल का समय जो मनीषियों ने कहा है कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रातःकाल आप स्नान करने जाओ। जब आप स्नान करोगे तो नदी स्नान करने जाओगे तो आपका अपने आप में, देखिए गौर करिएगा, अपने आप में जब आप पैदल चल के जाओगे तो उतनी दूर आप नदी तक जाओगे तो आपको सुंदर हवा लगेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से आपका स्नान हुआ पवित्रता के लिए, लेकिन जो शीतल हवा सुबह आपने ग्रहण की वो स्नान के माध्यम से, जिसका ज्ञान आपको खुद नहीं है कि हम शीतल हवा लेने जा रहे हैं, और अपने आप प्राप्त हो गई, वो आपके शरीर के लिए लाभकारी है। कुंभ का मतलब होता है एक साधारण तात्पर्य में घड़ा, और घड़े के अंतर्गत जो आप जल भरते हैं या चावल भरते हैं या मिष्ठान भरते हैं, उसमें एक मंत्र है, सर्वे समुद्राः सरितस् तीर्थानि जलदा नदः। सारे समुद्रों का उसमें आवाहन, समस्त तीर्थ नदियों का आवाहन, समस्त जल का आवाहन और समस्त देवताओं का आवाहन उस कुंभ में होता है। कुंभ में आपने आवाहन किया, सिंहस्थ में आप आएंगे, हम कुंभ में आए हैं, आपको क्या लाभ होगा? मनुष्य जो है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ के संसार में कोई कार्य, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, मुनि हो, चाहे कोई भी हो, बिना स्वार्थ के नहीं होता। यदि भगवान की भक्ति भी करोगे तो मोक्ष का स्वार्थ होगा, जीवन सुखी रहे इसका स्वार्थ होगा। हम भी सब एक होकर के उस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आप लोग सुखी रहें इसकी सुरक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, आज के जो परिवेश में बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ये बड़े हो रहे हैं, इनको संस्कार की जो है सुरक्षा के लिए, समस्त सुरक्षा के लिए हम सब एक होकर के जैसे कुंभ में होते हैं, वैसे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लगे। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को